और अब पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएम लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 150 किलोमीटर पीछा कर इन आरोपियों को दबोचा है। तो आरोपी गैस कटर, सिलेंडर और बाइक की मदद से इन एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने गैस कटर, सिलेंडर और बाइक भी इनसे बरामद कर ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो करीब 150 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़े और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम लूट की कोशिश का ये पूरा मामला है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े और पुलिस ने इनसे गैस कटर, सिलेंडर और बाइक भी बरामद की है। तो इसके जरिए ही एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास इन्होंने किया था। हालांकि एटीएम लूट की इस कोशिश में नाकाम जरूर रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पाली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एटीएम लूट की कोशिश का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो 30 नवंबर को पाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बेटे का विवाह होने जा रहा है, जिसमें देश भर के शीर्ष राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ये शादी समारोह सुर्खियों में बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पाली स्थित आवास पर उनके बेटे श्रेयांश का हल्दी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में मदन राठौर और उनकी पत्नी उषा राठौर ने साफा पहना करके मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। बेटी की शादी के लिए मदन राठौर का बंगला सजाया जा चुका है। बारातियों और शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के लिए टेंट लगाने का काम फाइनल हो चुका है और अब संजाने संवारने का काम जोर पकड़ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाली में सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में 29-30 नवंबर को शादी समारोह होगा। बंगाली थीम पर हेरिटेज लुक का टेंट डेकोरेशन किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जार्डन ओम आश्रम परिसर में हेलीपैड तैयार कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गजों को शादी का न्योता दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड भी खास है। महज एक पन्ने का कार्ड प्रिंट करवाकर शादी में फिजूल खर्ची से बचने की अपील की गई है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम बीजेपी कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को इसी कार्ड के जरिए शादी में आने का निमंत्रण दिया गया। दूल्हा इंजीनियर, दुल्हन सीए। मदन राठौर के बेटे श्रेयांश राठौर सिविल इंजीनियर हैं, वहीं उनकी होने वाली पत्नी उर्मिला सीए है। उर्मिला का परिवार मूल रूप से पाली जिले के सोजत सिटी का रहने वाला है और वर्तमान में मैसूर में रहता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। और अब आपको
मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बता दें। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब और तीखे देखने को मिलेंगे। प्रदेश में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ शहरों में हल्की बारिश भी देखी गई और ऐसे में अब आने वाले दिनों में राजस्थान में जो ठंड का सितम है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रदेश में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरे का अब डबल अटैक देखने को मिलेगा। और अब अगर बात की जाए बीते दिनों की भी, तो राजस्थान में हाल ही के दिनों में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटे में भी कुछ इलाकों में बारिश जैसा मौसम रहा। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में राजस्थान में कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया और इस धुंध के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा होगी, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुछ शहरों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो राजधानी की आबादी वाले इलाकों में इस महीने लगातार लेपर्ड मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। जयपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार को देर रात वन विभाग ने 2 महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिनमें लेपर्ड को सुरक्षित ट्रैंक्विलाइज कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। लेपर्ड की दस्तक, राजधानी में दहशत। समस्या विकट, लोगों पर मंडराया संकट। वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब वो जागता है और सड़कों पर घूमता है दबे पांव और शहर में दहशत फैला देता है। ये तस्वीरें जयपुर के रिहायशी इलाके की, जहां लेपर्ड की लगातार दस्तक के बाद से शहर वासियों में दहशत का माहौल है। शहर के चांदपोल इलाके में देर रात को सरोज सिनेमा के पास एक दुकान में घुसे लेपर्ड को वन विभाग ने रात के करीब 1 बजे ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया। लेपर्ड दुकान के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस लेपर्ड को धर दबोचा गया। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि भारी भीड़ और संकीर्ण जगह के बीच करीब 3 घंटे चले प्रयास के बाद टीम ने लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज किया। सब एडल्ट अवस्था वाले इस लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में रिलीज किया गया। इतना ही नहीं, इसके पहले मंत्री सुरेश रावत के बंगले तक सिविल लाइंस पहुंचा लेपर्ड झालाना के जंगलों से 8 नवंबर से निकला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कैसे लेपर्ड ने उत्पात मचाया। 27 नवंबर की रात को चांदपोल इलाके में पैंथर का रेस्क्यू। 27 नवंबर को रुंडल गांव के नजदीक सूखे कुएं में गिरा पैंथर। 26 नवंबर की सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर लेपर्ड का शव मिला। 21 नवंबर को झालाना से सिविल लाइंस में लेपर्ड दिखा, रेस्क्यू। 16 नवंबर को आमेर के घर में घुसा पैंथर, भीड़ की पिटाई से मौत। 10 नवंबर को गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाकों में इसके मूवमेंट के निशान मिले। 8 नवंबर को दुर्गापुरा में लेपर्ड सीसीटीवी में कैद हुआ। 27 अक्टूबर को मोती डोंगरी क्षेत्र में भी लेपर्ड नजर आया था। राजधानी में दिन ब दिन बढ़ रहे लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर सनसनी फैल गई है। इसे लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया। जयपुर में अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि हर नुक्कड़ पर नजर रखनी होगी। वन्य जीवों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सतर्क रहें और वन विभाग के साथ सहयोग करें।
अब देखना ये होगा कि कब लेपर्ड पर शिकंजा कसा जाएगा और राजधानी के लोग राहत की सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जैसलमेर से बड़ी खबर बता दें। जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा की आज से शुरुआत होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11:20 पर जैसलमेर एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। तो जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब और भी आसान होगा। पर्यटकों को सफर में आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी। दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर तक ये नई ट्रेन चलेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जीएम अमिताभ और डीआरएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब और भी आसान होगा। पर्यटकों को सफर में आसानी मिलेगी। 1 दिसंबर से हर दिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का चार्ट जारी हुआ है। ऐसे में आम यात्रियों को भी इसका अब लाभ 1 दिसंबर से मिलने जा रहा है। दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर तक का ये नई ट्रेनें चलेंगी, जिससे लोगों का सफर और भी सुगम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा की आज से शुरुआत होने जा रही है और आज सुबह 11:20 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस रेल को हरी झंडी दिखाएंगे और जैसलमेर एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। तो जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब आसान होने जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उदयपुर में एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल लग्जरी शादी का बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है और इसके केंद्र में है इस स्थानीय नेता और एक मामूली सा रैपिडो ड्राइवर। लेकिन इस मामूली से ड्राइवर के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन मामूली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट 331 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, दिन में बाइक सवार, रात में फाइनेंसर। ये तस्वीरें कांग्रेस के स्थानीय नेता आदित्य की हैं। इन दिनों ये अपनी आलीशान शादी को लेकर चर्चाओं में है। गौरतलब है कि इनके दादा खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन चर्चा की वजह यह नहीं बल्कि इनकी इस आलीशान वेडिंग के पीछे की फंडिंग है। आरोप है कि आदित्य ने अपनी ग्रैंड वेडिंग का करोड़ों रुपए का खर्च चुकाने के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट का अवैध इस्तेमाल किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल है जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट से यह भुगतान किया गया उसका मालिक रैपिडो ड्राइवर है और उसका इन दोनों दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसने बिना किसी सवाल के अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल करने का मकसद ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाना था। दरअसल जांच में ईडी को पता चला कि रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 19/8/2024 से लेकर 16/4/2025 के बीच हुआ और इस ट्रांजैक्शन के तहत करीब 331 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा हुई। नवंबर 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के खर्चों में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसी ड्राइवर के बैंक खाते से चुकाई गई। लिहाजा आदित्य की शादी महज एक समारोह नहीं थी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का एक जरिया थी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को एक मामूली से ड्राइवर के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल अब ये सभी सवाल जांच के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।